हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं, जिसके अंतर्गत हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट टू, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैप्टर से जाने से पहले ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक के सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। इसी बेसिस पे आपके आगे के क्वेश्चन हैं। तो देखिए बेटा, एक बिंदु से होकर जाने वाली और प्रवृत्ता m की सरल रेखा का समीकरण। एक बिंदु से देखिए, जैसे आपका ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस हो गया। इस पे जो है हमको प्रवृत्ता निकालनी है। ठीक, दिया है एक बिंदु से होकर जाने वाली और प्रवृत्ता m की सरल रेखा। तो हमारा फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा m आपकी क्या है, प्रवृत्ता है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 हो गया। अब देखिए, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। पहले वाला क्या था, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। आपको याद होगा बेसिक कॉन्सेप्ट में पार्ट 1 में हमने बताया था, आपका प्रवृत्ता निकालने के लिए अगर दो बिंदु दिया हो उसकी प्रवृत्ता होती है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ा था m इज इक्वल टू tan थीटा, और इसी को लिख सकते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हमने अभी इसके पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था। तो हमने इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, m लिख सकते हैं या tan थीटा लिख सकते हैं। जहाँ जैसे यूज होगा उसको वैसे ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपका हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x1 माइनस x1। अब देखिए बेटा, ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, मतलब प्रवृत्ता का जो है अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण प्रवृत्ता है। देखिए, अगर ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपकी कोई L1 रेखाखंड है जो आपका ये काट रही है, तो ये जो बना ये आपका हो गया C। ठीक है, और तो लिखेंगे सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु 0, C से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवृत्ता m है। तो क्या लिखेंगे, आपका फॉर्मूला रख लेंगे। आपका फॉर्मूला भी देखा है, क्या होता है y माइनस y1, यहाँ पे y1 दिया है कितना, ये आपका 0 0 है, मूल बिंदु है, वर्जिन है, और ये आपका 0, C है। तो हमारा क्या हो गया y माइनस y1, तो कितना हो जाएगा, y1 हो, ये हो गया 0, फिर m x माइनस x1। तो देखिए यहाँ पे y माइनस y1 यहाँ पे हो गया आपका C। ठीक है, और m x माइनस x1, तो x1 आपका कितना दिया है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो आपका फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है, प्रवृत्ता है, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण है, ये ध्यान रखिएगा। ये अंतःखंड के रूप में रेखा की प्रवृत्ता होगी। अब देखिए बेटा, रेखा के विभिन्न समीकरण, वेरियस फॉर्म ऑफ ए लाइन,
बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भी किया है कि मैम इसको बता दीजिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण निकालना हो, ये आपके कई जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए या वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए। तो ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको बेसिक समझिए। ये बेटा देखिए आपका एक्स एक्सिस है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। ठीक, ये आपका वाई, तो जैसा कि कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर, आपका एक्स अक्ष है, इसके समांतर हमारी ये रेखा हो गई ए बी। ठीक, और जब ये समांतर होगी तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये हो गई आपकी के। ठीक है, यहाँ पे आपकी हो गई ये बीच की दूरी मान लिया के, और यहाँ पे कोई बिंदु है बेटा, देखिए कि इसी रेखा पर कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे P है। ठीक, और जिसके निर्देशांक हैं x, y है, और हमें निकालने क्या है, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो हमारा क्या बनेगा, देखिए ए बी एक सरल रेखा है, ये हमने बताया, जो x अक्ष के समांतर और उससे k दूरी पर है। ये दूरी आपकी हो गई k। यदि इस रेखा पर किसी बिंदु P निर्देशांक P x y है तो y, देखिए ये आपके, देखिए यहाँ पे पॉइंट हमारा निकला, ये को x y है, तो ये दूरी आपके मान लीजिए x हो गई यहाँ तक, और ये दूरी आपकी हो गई y हो गई, ये दूरी आपकी y हो गई। तो जैसा कि कह रहा है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, मतलब ये जो k है इन दोनों की बीच दूरी, तो हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू k, क्योंकि ये देखो ये दूरी बराबर है, तो ये y बराबर हो जाएगा k के। तो जो क्या है, जो x अक्ष के समांतर और k दूरी पर स्थित सरल रेखा का समीकरण हो गया। तो ये आपका सरल रेखा का समीकरण है। तो क्या x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, तो x अक्ष का समीकरण देखिए x अक्ष पे, इस x अक्ष पे y हमारा क्या है, हमारी x अक्ष की बात हो रही, तो y आपका क्या है, 0 हो गया। ठीक, इस x अक्ष पे आपका y तो है नहीं, x अक्ष पे आपका हो गया y 0। तो ऐसे कह सकते हैं ये y इज इक्वल टू k, ये आपका जो है सरल रेखा का समीकरण है। और अगर x अक्ष का समीकरण पूछ लें तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब देखिए बेटा इसी तरह सेम ये दूसरा है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। पहले में क्या था, x अक्ष के समांतर था। अब इसमें देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके समांतर हमने एक रेखा बनाई समांतर AB, ये y अक्ष के समांतर आपकी हो गई AB हो गई। अब इसके बीच की दूरी आपकी क्या हो गई बेटा, ये हो गई h, ये आपकी h हो गई। अब देखिए यहाँ पे कोई इस रेखा पर, आपके इस रेखा पर कोई निर्देशांक आपका दिया है P x y। ठीक है, जैसा कि बात हो रही है, तो ये आपका x अक्ष है, तो ये x अक्ष पे ये दूरी आपकी हो गई x हो गई। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x बराबर, ये समांतर है, तो ये जो x है ये h के बराबर होगा, तो हमारा हो गया x इज इक्वल टू h, जो y अक्ष के समांतर और s दूरी पर स्थित सरल रेखा का समीकरण है। तो हम y अक्ष का समीकरण लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, मतलब ये y अक्ष का यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पे x क्या हो रहेगा आपका, 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। अभी आप पढ़ोगे इसके आगे वाला चैप्टर, तो इसमें आपको ये मिलेगा। तो अंतःखंड क्या होता है, तो अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण होता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, इस पर एक रेखा है, ये इसमें एक बिंदु दिया है a, 0, इस पे दिया है 0, b, और ये आपके अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण हो गया x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1।
इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, लंब रूप में रेखा का समीकरण। अब लंब रूप में रेखा का समीकरण समझने के लिए सबसे पहले आप फिगर समझिए। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पर जो है ये एल है आपका, जो इस पे काट रही है, और इस पे ये आपका वर्जिन है ओ। तो यहाँ से लेके इस पर एक लंब है ओ एन, ठीक। अब फिर इसके बाद यहाँ पे इस रेखा पे ये एम एन लंब है, ठीक। और ये मान लिया ये कोण आपका हो गया अल्फा, ये हमारा 90, ये एम हो गया, और ये पूरी दूरी हो गई पी। तो क्या होगा फॉर्मूला, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये ध्यान रखिएगा, लंब रूप में रेखा का समीकरण हो गया एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। और अंतःकरण के रूप में रेखा का समीकरण पढ़ा भी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और लंब रूप में रेखा का समीकरण ये याद रखिएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। उम्मीद है आप सभी को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगली वीडियो हमारा चैप्टर से रिलेटेड होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।